भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसी ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचक कहेंगे या डर के मारे धक धक कांपने लगेंगे। किसी दुष्ट शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने के एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसी ही किसी ताकत से हो जाएगा, आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां ये माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कोई वीरान और अकेले घर हो या एक लंबी समय से खाली पड़ी इमारत, इसके अलावा बहुत स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से भी किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं कि हम वहां जाएं। क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वह भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी जगहें हॉन्टेड या भूतिया कहा जा सकता है, जहां प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वह स्थान है राजस्थान से भानगढ़ किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। तो आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आम जन को वहां रात के समय जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनेट फैक्ट पर। बहुत समय की बात है, लोगों का मानना है कि इस स्थान पर रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले एक तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को बस में करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां पर भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंघिया से बड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर पागल था। एक दिन भानगढ़ की बाजार में उसने देखा कि रानी की एक दासी रानी के लिए केश तेल लाने आई है। सिंघिया सेबड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा उससे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं कि रानी ने जब उस तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंघिया सेबड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। तो कहते हैं कि रानी भी बहुत जिद्दी थी, इसीलिए उसने पहचान कर ली और दासी से उस तेल को तुरंत फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिंघिया सेबड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंघिया सेबड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसका पास आ रही है। सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपने छाती पर उतरने को आदेश दे दिया। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत का पता चला, तो उसने आनंद पानन में चट्टान उसके ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर को उजड़ जाने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं कि सिद्ध रानी को ये सब समझने को देर ना लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह ये नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की वजह से भेंट चढ़ गई। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, उसके राजा, उसके शासन काल कौन सा था, नगर किस काल में उजड़ा, इस प्रश्नों पर सब कोई चुप है। अक्सर लोग इस नगर के किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा काफी कम हो जाती है। पर वो हर हाल बात चाहे जो भी हो, इस फोर्ट को या इस भानगढ़ किले को अब भी लोग सबसे डरावना मानते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना।
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना